हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली न्यूज़ है यूपीएसआई एस्पायरेंट्स के लिए। तो वो खुशखबरी यही है कि आपका जो यूपीएसआई की वैकेंसी थी 2016 में निकली थी और जिसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो डिसीजन है वो फाइनल जजमेंट आ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या फ़ैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, उस पे नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या जो सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया तय किया था आयोग ने, क्या वही माना है या नहीं माना है। और थर्ड, इसका जो अभी करंट की वैकेंसी है 9534 वाली, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला तो कि फ़ैसला क्या आया है। तो आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग ट्रेनिंग करके घर पे बैठे हुए थे और उनकी फाइनल परेड, पासिंग आउट परेड होनी बाकी थी, तो उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने के लिए सरकार को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज्वाइनिंग देने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। तो उनको जो है ज्वाइनिंग जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव। तो जो आयोग ने तय किया था नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया है। उसने बोला है कि ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया सेक्शनल वाइज इन्होंने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि जैसे किसी की शिफ्ट में हिंदी टफ आई है, तो किसी में जीएस टफ आया है, तो किसी में मैथ टफ आई है, तो किसी में रीजनिंग टफ आई है। तो इस तरह से जो क्राइटेरिया इन्होंने डिवाइड किया है, तो ये उस हिसाब से सेक्शन वाइज कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन करते थे। ठीक है, तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है कि ये तो आयोग ही जान सकता है कि उसने किस शिफ्ट में किसको हार्ड दिया है, किसको जो है इजी दिया है। तो वो सेक्शन वाइज कट ऑफ कर रहे हैं, तो ये उसको वैलिड उसने बताया है कि बिल्कुल होना चाहिए कि जैसे किसी में हिंदी कठिन आया है तो उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी में जीएस कठिन में आया है तो उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ को इन्होंने वैलिड ठहराया है। तो इसका फ़ायदा आप ये मान के चलिए कि आपको इस वैकेंसी में भी मिलेगा जो अभी पेपर हुई है। ठीक है, जिसमें क्योंकि कई बच्चों को क्या है कि जीएस में बाकी सब में अच्छे नंबर हैं, बट जीएस में वो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं पार कर पाए हैं, 12 पे 13 क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, तो उनको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि इस वैकेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला मैं, बट ये सबसे ज़रूरी आपको बताना था कि 9534 वाली जो वैकेंसी है, इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस कोर्ट के जजमेंट का। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो ये 1500 बच्चे क्लियर हुए हैं इस कोर्ट के फैसले के द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो कम से कम ये आप मान के चलिए कि ये कंपटीशन से, आपके कंपटीशन से बाहर हो गए, तो कट ऑफ वैसे ही कम चली गई। क्योंकि इन बच्चों ने इस बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था इसमें भी बढ़िया ही स्कोर किया था। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार में इन्होंने बढ़िया स्कोर किया था, तो इस वैकेंसी में भी ये बढ़िया स्कोरर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी इसकी वजह से। दूसरा, आपका नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट जो अभी आयोग ने डिसाइड किया था उसको वैध ठहराया है माननीय कोर्ट ने, तो उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ 105 से 110 के बीच रहने वाली है, या 110 आप मान लो मैक्सिमम रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। इसलिए आप लोग प्लीज़ रनिंग करते रहिए, बाकी तैयारी रखिए। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लोग सीधे सीधे इनको ज्वाइनिंग मिल रही है, तो ये लोग वैसे भी कंपटीशन से बाहर हैं आपके, तो कट ऑफ वैसे ही लो जानी है, क्योंकि इन्होंने भी पेपर दे रखा था, इनके अच्छे अच्छे नंबर भी थे। कुछ बच्चों से मेरी भी पहचान है, बातचीत होती है, तो उन्होंने भी बताया था। और नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा बताया था कि किसी का 93 था तो उसका 108 क्वेश्चन हो चुके थे,
मतलब कि 93 क्वेश्चन सही किए थे उसने, तो उसका 108 क्वेश्चन सही हो गया था, और जिसका जो है 120 क्वेश्चन था उसको 111 पे इन्होंने मतलब लेके आए थे आयोग वालों ने, ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया था। तो आप ये मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आयोग को एक्चुअली पता है कि किसके शिफ्ट में किसका पेपर किसका कौन सा सेक्शन हार्ड आया है, किसका कौन सा सेक्शन इजी आया है, तो वो सेक्शनल वाइज नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। जो भी कुछ भी बता रहे हैं आप बताने दीजिए। आप जनरल का 110 मान के चलिए, बाकी 2-4 क्वेश्चन उससे लो ही मान के चलिए। कम से कम 2 क्वेश्चन ओबीसी का या 4 से 5 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का उससे लो मान के चलिए। तो आप ये बिल्कुल तैयार रहिए, रनिंग करते रहिए, ठीक है। यही जानकारी आपको देनी थी। आपको अच्छा लगा तो चैनल प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।